हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। समझिए, सबसे पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो रहा होता है तो उसको हम कर्ड, यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो CURVED कर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि कोई स्पीसीज है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मेरे पास है A to B, ठीक है। ये मेरे पास एक स्पीसीज है, शिफ्टिंग हुआ है A से B की ओर, राइट। शिफ्टिंग हो रहा है A से B की ओर, तो ये एरो से आप रिप्रेजेंट करोगे। मे भी अगर B से A की ओर हो तब भी आप एरो से रिप्रेजेंट करोगे। तो या तो यहाँ पे डबल एरो होगा अगर दोनों तरफ शिफ्टिंग है तो, या फिर यहाँ पे सिंगल एरो होगा, बट होगा यहाँ पे एरो। तो यही चीज़ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कभी भी होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर तो कर्ड एरो से आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आगे बोला गया है इट शो हाउ चेंजेस इन बॉन्डिंग अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रिएक्शंस। ये साबित करता है कि किस तरीके से बॉन्डिंग में चेंज आ रहा है। मान लो कि पहले ये बॉन्डेड थे, कोवेलेंट बॉन्ड थे, अब अगर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, वापस से इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसको भी मिल गया, तो इसके बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉन्डिंग में चेंज कैसा है। तो हम दूसरा लिख सकते हैं चेंज इन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है ये, चेंज इन बॉन्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या बोल रखा है, टू शो द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कर्ड एरो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड। अगर आपको ये शो करना है कि किस तरीके से चेंज हुआ है तो आप वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से शिफ्ट हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाऊँ, सपोज अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ, इसको रब करते हैं पहले, फाइन। अगर मुझे यहाँ पे आपको समझाना हो कि किस तरीके से बॉन्डिंग शिफ्ट हो रहा है तो देखिए ये स्पीसीज है A to B। अब वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि A से शुरुआत हो रहा है, A जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है B की तरफ, तो जहाँ से शुरुआत हो रहा है एरो भी उस तरफ झुका होगा, और उसका जो एरो वाला पोर्शन यानी हेड है वो B की तरफ होगा। ये चीज़ समझ गए, यानी कि फ्रॉम A इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स B, ठीक है। तो ये बॉन्ड में चेंजेस को भी दर्शा रहा है, साथ में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये भी दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इट एंड्स, ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है कर्ड एरो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड। तो ये चीज़ समझ गए हम, द पॉइंट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड एंड इट्स एंड एट अ लोकेशन टू विच इलेक्ट्रॉन में मूव। और कहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लैक कलर से दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस जगह से शिफ्ट होके इस जगह पे चला गया, ठीक है। ये मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, ठीक है। कुछ आपके सामने एग्जाम्पल में पेश करूंगा जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं, इसको मिटा दिया। सपोज हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक वाई नाम का स्पीसीज था, ठीक है, जिसके एक तरफ डबल बॉन्ड था और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड की तरफ, तो इस वक्त आप इसे कैसे समझाओगे। यहाँ पे शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी, यहाँ से उठाइए और एरो को इस तरफ ले आइए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्ट हुआ है, पाई बॉन्ड से, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, पाई बॉन्ड से शिफ्ट हुआ है एडजेसेंट बॉन्ड पे, उसके बगल वाले पे, ये उसका बगल वाला है, राइट। और ये पाई बॉन्ड था। एक और एग्जांपल में अगर आपको दिखाऊं तो सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। इसमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ था डबल बॉन्ड वाई के इस तरफ, ठीक है, यहाँ था सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे नहीं गया इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसा अपीयर होगा, वो ये स्पीसीज कुछ ऐसा दिखेगा, इधर भी हो जाएगा सिंगल, इधर भी हो जाएगा सिंगल, और जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वो इसके ऊपर चला जाएगा एज ए लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये पूरा बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और यहाँ पे चला गया बॉन्ड, राइट। अब आगे स्पीसीज, अगला एक स्पीसीज लेके चलते हैं, थर्ड को। चलिए, थर्ड एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके पास एक वाई नाम का स्पीसीज है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है।
अब इस लोन पेयर को आप यहाँ पे शिफ्ट करो इस बॉन्ड पे, या फिर आप इधर शिफ्ट कर लो, तो कैसे दिखाओगे? अच्छा, सेकंड वाले में भी एरो कहाँ बनेगा? सेकंड वाले में एरो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, राइट, इस वाले केस में, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसमें अगर ये इधर शिफ्ट करना चाहो तो एरो इधर लगा लो, इधर शिफ्ट करना चाहो तो इधर लगा लो। मान लीजिए कि हम इधर शिफ्ट करते हैं इसको इस तरफ, तो अंत में प्रोडक्ट ये बनेगा, इधर रहेगा सिंगल बॉन्ड बट यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये सब था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय सिंगल बार फिश हुक। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक ऐसे आप एरो लेके चलोगे, अगर दोनों तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ इस तरीके से, कि अगर दोनों तरफ शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए कि इधर से भी ए और बी दोनों के पास जा रहे हैं, तो आप डबल उससे दिखाओगे, एरो से दिखाओगे, ये चीज़ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं CH3Br से, हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3Br से, तो यहाँ पे क्या स्पीसीज बनेगा देखिए। हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, प्लस में हमारे पास है CH3Br। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा OH से CH3 पे, ठीक। तो सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो एरो कैसे बनेगा? यहाँ पे एरो आप कुछ इस तरीके से दिखाओगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा CH3OH अटैच हो गया यहाँ पे, क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन OH का यहाँ शिफ्ट हुआ है, Br वहाँ से उसका बॉन्ड टूट जाएगा और Br इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये कुछ शिफ्टिंग होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं, इसे रब करते हैं, ओके। अब एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl, ये एक स्पीसीज था, इसमें शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ शिफ्टिंग दिखाऊं आपको कुछ इस तरीके से कि यहाँ भी, यहाँ से और यहाँ से ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, डबल शिफ्टिंग है, तो एक एरो इधर जाएगा और दूसरा एरो इधर जाएगा, ठीक है। अब जो स्पीसीज बन के आएगा वो बनेगा CH3, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, प्लस में Cl, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। और अच्छा, ये याद होगा आपको, इसको हम कहते थे फ्री रेडिकल्स, ये है आपके फ्री रेडिकल्स, राइट। बहुत अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं फ्री रेडिकल्स भी, क्लोरीन भी एक फ्री रेडिकल्स है। तो ये कुछ शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मे टेक प्लेस ईदर इन ग्राउंड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और सब्सटीट्यूट ग्रुप और इन द प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए CH4 है, तो या तो इसके ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई रीएजेंट आके इस पर अटैक करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आके अटैक कर रहा है ब्रोमीन, ठीक है, तो ब्रोमीन फिर इसके बॉन्ड को पहले ब्रेक करेगा, यानी कि ब्रोमीन जो है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा। तो दो कंडीशन है, पहला या तो ग्राउंड स्टेट पे ही ये अपने आप को शिफ्ट करवा लेगा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि कोई रीएजेंट आएगा, रीएजेंट यानी कि ये अटैकिंग स्पीसीज जो ब्रोमीन आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और सब्सटीट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कॉज परमानेंट पोलराइजेशन। अगर रीएजेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है। अगर ग्राउंड टू एक्साइटेड का केस होता है, ग्राउंड स्टेट का केस होता है, तो थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होंगे, फिर वापस ठीक हो जाएंगे। मगर रीएजेंट अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो फिर वो परमानेंट पोलराइज कर देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल पीछे हमने किया था, वहाँ पे हमने देखा था CH, इसको रब करके अच्छे से समझते हैं। ओके, तो हमने पीछे देखा था CH3 प्लस CH3Cl एक स्पीसीज था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहाँ से इधर गया, तो जो भी स्पीसीज बन के आए वो परमानेंट है, राइट। ये यहाँ पे परमानेंट पोलराइजेशन कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि Cl लेके चला जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज कि सिर्फ इधर ही शिफ्ट होता, यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता, सारा इधर शिफ्टिंग होता, तो यहाँ पे हमेशा के लिए आ जाता पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाता हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज। तो इसे कहते हैं परमानेंट पोलराइजेशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जब ये परमानेंट पोलराइजेशन होता है तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस प्रकार के जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की वजह से हो, चाहे रिएक्शंस इंटरमीडिएट की वजह से हो, चाहे रीएजेंट्स की वजह से हो, इन सभी की वजह से अगर शिफ्टिंग होती है तो उसे कहते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो अगर परमानेंट शिफ्टिंग होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसे हम पोलराइजेशन भी कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी इस डेफिनेशन को कहा जाता है। चाहे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहिए या पोलराइजेबिलिटी कहिए, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, हर मतलब कई टाइप्स होते हैं जिससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अकर कर सकता है। इसके 3-4 टाइप्स होते हैं, जैसे पहला होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। दूसरा होता है आपका रेजोनेंस। क्लास चैप्टर 4 में आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, ओजोन वाला एग्जाम्पल किया था। अब एक एक करके हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।